अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे जीडीपी एमटीआई 301 की और 201 की। जो टॉपिक हमारा क्या होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 नंबर हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो दिया गया वो हमें क्या दिया गया है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द सर्कुलर हेलिक्स। हेलिक्स क्या चीज़ होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो खेत में ट्रीज़ लगे होते हैं उसके ऊपर आपने कोई वल नुमा देखी होगी, रिंग नुमा कोई वल देखी होगी जो ट्रीज़ को सुखा देती है, किसी भी दरख्त को वो सुखा देती है। उसकी जो शेप होती है ना वो हेलिक्स की होती है, वो सर्कुलर हेलिक्स होती है। ये देखिए मैंने साइड पे लिखी हुई है। तो ये डेफिनेशन लिखनी कोई ज़रूरी नहीं है असाइनमेंट में, लेकिन मैं फिर भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये आपको बता रहा हूँ कि सर्कुलर हेलिक्स जो होता है वो वन विद कॉन्स्टेंट रेडियस इसका होता है, रेडियस कॉन्स्टेंट होता है। और उसके बाद हैज़ कॉन्स्टेंट बांड कर्वेचर एंड कॉन्स्टेंट टॉर्शन, मतलब उसकी जो भी ये तरतीब होगी ना वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। ये तो डायग्राम में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, लेकिन आप समझ लें कि बिल्कुल एक जैसी होगी तो फिर ये डेफिनेशन होल्ड करती है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। गिवन हमें क्या दिया गया, x = 4 cos 3d, और ये वैल्यू दी है y की और z की, और ये पॉइंट है t, ठीक है। t = π/4 जी। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो होती है जी आपके पास r = r नॉट t0 प्लस r t0। इसका नाम आपने क्या कह देना है, 1, ठीक हो गया, समझ लगी बात की। तो फिर आल्सो वी नो डैट आर वेक्टर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसे आपने अच्छी तरह देख लेना है। इसका नाम 1 कह देना और इसका नाम 2 कह देना। एक और बात क्लियर कर देता हूँ, t0 जो है ना वो t0 जो होगा आपका, t0 बेसिकली π/4 ही होगा। पुटिंग गिवन वैल्यूज़ इन 2, तो सारी वैल्यू 2 में करोगे, आर को डिफरेंशिएट करोगे, ये वाले पुटिंग वैल्यू करके ना x y z की, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। ये देखें मैंने इसका नाम 3 लिखा हुआ है, समझ लगी बात की। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 3 पे। तो पेज नंबर 3 पे हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो देखो कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, साइन, और एंगल का करेंगे तो वो एंगल 7 आ जाएगा। तो देखें -3 स्टार्ट पे आ जाएगा और साइन आ गया, sin 3t। इसी तरह ही साइन का कोड होता है, उसका एंगल का भी 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7t था तो ये क्या हो गया, 1 आ गया t का, ओके। इसका नाम आपने 4 कह के छोड़ देना है। पुट t0 = π/4 इन 3 में आपने जब पुट करना है ना t0 को, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर t0 को पुट करना है 4 में। तो आप 4 में पुट करने जाओगे ना ऊपर यहाँ पे, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ओके। अब देखो r और r' दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ r एंड r' इन 1 बैक चलते हैं। 1 कहाँ पे, यहाँ पे है 1, यहाँ पे आपने लगा देनी है, ओके हो गया ना, समझ लगी बात की। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो सारा कुछ आपने पुटिंग वैल्यू पीछे कर दी। बाद में हमने कंपेयरिंग विद क्या करना है, इक्वेशन 2, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू देखो, x i का कंपोनेंट था, यहाँ पे i का कंपोनेंट ये है और i का कंपोनेंट ये है। इधर से देखो ये कंपोनेंट आ गए, दोनों को कंपेयर किया, फिर j का कंपोनेंट कंपेयर करके देखे, और फिर ये i के कंपोनेंट कंपेयर किए। फिर देखो 3π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, π-π/4, समझ लगी बात की। इस तरह मैं लिख सकता हूँ, और इधर भी मैंने ऐसे लिख दिया। ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 में से कुछ निकालें तो क्या आएगा, दूसरा क्वाड्रेंट। ये देखो सेम इधर आ गया। दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव आ गया, समझ लगी बात की, π/4 वैसे ही आ गया। उसके बाद साइन क्या होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो वो वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन की भी सेम वही होती है 1/√2। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और एक के ऊपर मैंने स्केयर भी ले लिया और स्केयर रूट भी ले लिया। क्यों लिया, कट करने के लिए नीचे से, ये भी काट दिया, और देखो ये भी मैंने कट कर दिया ऊपर नीचे से, देखो 2 × 2 लिख के, ठीक हो गया, सिंपल, समझ लगी ना बात की। डियर स्टूडेंट्स, कट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो -2 √2 बचेगा ना, और इधर से बनेगा आपका -6 √2 बनेगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखें ज़रा, यही बनेगा ना -2 √2 और -6 √2 × t, ठीक है ना। और देखें ज़रा y का अगर चेक करें तो y का भी पीछे आकर चेक कर लें, y का क्या बनेगा। y का देखें, y = क्या आ जाएगा, y = j की वैल्यू इधर से और j की वैल्यू इधर से, और स्टार्ट पे देखें ये t पड़ा हुआ है, t इसके साथ जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस
ये वैल्यू इंटू टी आ जाएगा। समझ लगी बात की? देखें ज़रा वाई की यही वैल्यू 4 साइन 3π/4 प्लस 12 कोस 3π/4 इंटू टी। समझ लगी बात की? सेम इसी तरह ही अब एंगल का फिर वही काम करना है। क्या करना है कि 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस 3π/4, इसका एल्सियम ने फिर वही आता है। तो देखिए क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, साइन पॉजिटिव और π/4 वैसे ही साथ लिख देना है। और ये जो ना रोटेशन पूरी कर देती है इसलिए पाई नहीं लिखना। सेम इधर भी ऐसे करना है, लेकिन ये प्लस जो है ना कोस है वो माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना कैसे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है। और एक फार्मूला आपने याद रखना है, आओ सारे टूर चलिए। तो पहले क्वाड्रेंट में आओ, दूसरे में सारे, और मतलब तीसरे में टूर, और चौथे में चलिए। आओ सारे टूर चलिए, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है ना? समझ लगी बात की? इसी तरह ही आपने कट शट करके ना सेम देखो, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो यही आपने सिंपल पीछे मैंने जो कटिंग की है ना वो करके आपने ये बना देना है। और जी का तो बिल्कुल सिंपल है, ये देखें ज़रा। जी क्या होगा? के साथ आएगा 7π/4, और इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा 7 और इंटू टी। तो देखें यही है 7π/4 प्लस 7t। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।